हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम कहते हैं कि सफलता के लिए अपनी मेहनत को समर्पित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो वह जीवन की अद्वितीय उपलब्धि का मार्ग बन सकती है। जीवन का सफ़र चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर की आदमी साहस और प्रेरणा को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जीवन की हर एक क्षण को आनंद से जीने का राज है, क्योंकि हर क्षण हमें कुछ नया सिखाता है और हमें और अधिक मजबूत बनाता है। विफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह हमें सीखने का मौका प्रदान करता है और हमें अधिक प्रेरित करता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर चुनौती हमें अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए जीवन में समर्पण और मेहनत के साथ आगे बढ़ना हमें सफलता की ओर ले जाता है। जीवन की हर चुनौती एक नई सीख के ओर ले जाती है। हमें उन चुनौतियों का सामना करते समय डरने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारा विकास होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रतिबद्धता और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। असफलता या विफलता हमें पीछे हटने का कारण नहीं बनना चाहिए, बल्कि यह हमें अगली बार और भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हर एक कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हमें हमारे सपनों की दिशा में आगे बढ़ने की सहनशीलता प्रदान करती है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील और समर्पण दिखाना चाहिए। अपने कार्य में प्रेम और परिश्रमता के साथ काम करने में हमें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, भगवान श्री राम कहते हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने सपनों की प्रेरणा के साथ काम करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील और दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह हमें अगली बार कुछ और से सीखने का अवसर प्रदान करता है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर असफल प्रयास हमें अगली बार अधिक मजबूत बनाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें अधिक सशक्त बनाती है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। जीवन का सफ़र उतार चढ़ावों से भरा होता है, लेकिन हमें उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा करने का साहस और संघर्ष करना चाहिए। असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह हमें सीखने का मौका प्रदान करता है और हमें अधिक प्रेरित करता है। हमें हमेशा प्रोत्साहित और प्रेरित रहना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई हमें अधिक मजबूत बनाती है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का मार्ग हमें हमेशा संघर्षमय और विवेकपूर्ण दिशा में ले जाता है। दोस्तों, श्री राम कहते हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सपनों के पीछे भागने के साथ साथ धैर्य और प्रतिबद्धता का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। जीवन के हर अनुभव में हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और हमें अगले कदमों के लिए तैयार करता है। असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमारी सोच को संवेदनशील बनाता है। हमें हमेशा प्रोत्साहित रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता का रास्ता हमें हमेशा संघर्षमय और उत्साहित रखता है। जीवन के हर एक पल को आनंद से जीने का राज है, क्योंकि हर क्षण हमें नई सीख देता है और हमें और अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और संघर्ष करना हमें सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, श्री राम कहते हैं, जीवन में सफलता पाने का मार्ग हमें कभी भी आसान नहीं मिलता, बल्कि हमें हर कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालांकि विफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह हमें उन गलतियों से सीखने का मौका देती है जो हमने किया है। जीवन के प्रत्येक कठिनाई हमें एक नया सीखने का अवसर प्रदान करती है और हमें अधिक मजबूत बनाती है। हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए धैर्य और प्रतिबद्धता का सहारा लेना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष के साथ काम करना और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन के हर अनुभव से हमें नई सीख मिलती है और हमें अधिक प्रेरित करती है कि हम अपने सपनों को पूरा करें।
इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें धैर्य और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करना चाहिए। असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह हमें उन गलतियों से सीखने का अवसर प्रदान करता है जो हमने की है। हमें हमेशा उत्साहित और प्रेरित रहना चाहिए, क्योंकि वह हमें अधिक मजबूत बनाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जीवन के हर अनुभव से हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और हमें अधिक संवेदनशील बनाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दोस्तों, श्री राम कहते हैं, जीवन में सफलता के लिए हमें अपने सपनों की दिशा में प्रतिबद्धता और मेहनत के साथ काम करना चाहिए। हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि यह हमें हार नहीं मानने देता और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। असफलता हमें उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है जिससे हमने कभी तय नहीं जाएगा। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि यह हमें सही दिशा में ले जाता है। जीवन की हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है और हमें उस सीख को समझने का संघर्ष करना चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, क्योंकि वह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, श्री राम कहते हैं, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता से काम करना चाहिए। हमें हमेशा धैर्य और संघर्ष के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ना चाहिए। विफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि यह हमें अधिक प्रेरित करती है और हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका भी देती है। हमें हमेशा प्रोत्साहित और उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जीवन के हर अनुभव में हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और हमें अधिक समर्थन मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता और मेहनत दिखानी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिलते हैं भगवान श्री राम की न्यू मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।